हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे यूजीसी नेट होम साइंस का एक नया टॉपिक जो कि फूड एंड न्यूट्रिशन सब्जेक्ट का टॉपिक ऑलरेडी चल रहा है, फूड प्रोसेसिंग। उसकी ये सेकंड क्लास है। आगे हम अब टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने विटामिन्स के बारे में पढ़ा था और काफ़ी अलग अलग तरीके के विटामिन्स के केमिकल नेम के बारे में भी पढ़ा था और उनके क्या फंक्शंस होते हैं उनके बारे में भी पढ़ा था। अभी हम विटामिन्स को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए क्या करता है? इट कीप्स योर माउथ स्किन स्मूथ। ये आपकी जो स्किन होती है, त्वचा होती है, उसको बहुत स्मूथ रखता है अगर आप विटामिन ए अपनी डाइट में लेते हैं तो। और जो लाइनिंग्स होती है ना आपके माउथ की, नोज़ की, थ्रोट की, गले की मतलब, एंड लंग्स की, इंटेस्टाइन की भी, उनको भी ये हेल्दी रखता है। विटामिन ए इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर हेल्दी आइज़। ये तो हम बोलते ही हैं कि हमारी आँखों के लिए विटामिन ए बहुत ज़रूरी होता है, बहुत अच्छा होता है। और इसलिए हमें क्या खाना चाहिए? गाजर जो होती है, कैरेट जो होती है, वो हमें ज़रूर खानी चाहिए। ये तो हम अपने डे टू डे लाइफ में भी सुनते हैं। तो जो विटामिन ए है वो हमारी आइज़ को बहुत हेल्दी रखता है एंड इट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द आई दैट हेल्प्स यू टू सी इन डिम लाइट। और ये हमारी आँखों का, ये हमारी आई का वो पार्ट फॉर्म करता है जो हमें डिम लाइट मतलब अंधेरे में देखने में मदद करता है। People who do not get enough vitamin A may have a hard time seeing at night. ऐसे लोग जिनको विटामिन ए प्रॉपरली अपनी डाइट में नहीं मिलता है उनको रात के समय में देखने में बहुत प्रॉब्लम होती है और इस डिजीज़ को हम नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। यू कैन गेट विटामिन ए फ्रॉम बोथ प्लांट फूड्स एंड एनिमल फूड्स। आपको विटामिन ए दोनों ही फूड सोर्सेज से मिल जाता है, चाहे वो प्लांट फूड्स हों चाहे वो एनिमल फूड्स हों। इट is found in the fats and oils of these foods and is stored in the fat cells in your body. विटामिन ए क्या करता है? विटामिन ए जो होता है ना वो हमें फैट्स और ऑयल्स जो होते हैं खाने के, चाहे वो प्लांट फूड हो या एनिमल फूड हो, उनमें वो स्टोर होता है, उनसे हमें वो फाउंड होता है और साथ में वो हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं ना, फैट सेल्स होती हैं, उनके अंदर भी स्टोर होता है। डार्क ऑरेंज ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जैसे कि ब्रोकली, carrots, kale, turnip greens and other dark greens, broccoli, red and green peppers, pumpkin, sweet potatoes, winter squash, cantaloupe and peaches, ये बहुत अच्छे सोर्सेस होते हैं विटामिन ए के। एनिमल फूड्स जैसे कि एग यॉक, मिल्क, चीज़, लिवर भी बहुत अच्छे सोर्सेस होते हैं विटामिन ए के। अब हम बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। इट हेल्प्स फॉर्म अ सीमेंट लाइक मटेरियल। ये क्या करता है? ये हमारी जो बॉडी की सेल्स होती है ना उनके बीच में एक सीमेंट लाइक मटेरियल बनाता है। वी नीड विटामिन सी टू हील कट्स। जो हमारे चोट लग जाती है और खून बाहर निकलने लगता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको हील करने के लिए हमें विटामिन सी बहुत ज़रूरी मात्रा में, मतलब एडिक्वेट अमाउंट में हमारी बॉडी को विटामिन सी चाहिए होता है। हमारे कट्स, वाउंड्स, बर्न्स को हील करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। व्हेन वी डोंट गेट इनफ विटामिन सी, जब हमारी बॉडी को इनफ विटामिन सी नहीं मिलता है, द सीमेंट बिटवीन सेल्स लूजेज इट्स स्ट्रेंथ। तब क्या होता है? जो हमारी सेल्स की सीमेंट, बीच में जो सीमेंट की हमने बात की कि ये सीमेंट लाइक मटेरियल फॉर्म करता है, तो वो जो सीमेंट लाइक मटेरियल होता है ना वो अपनी स्ट्रेंथ को लूज़ कर देता है और ईजिली हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट से ब्लीडिंग होने लगती है जैसे ही हमें चोट लगती है। इट मे शो अप एज ब्लीडिंग गम्स। जैसे हम ब्रश करते हैं तो ब्रूसेस एंड गम्स ब्लीड होते हैं। ब्रूसेस मतलब हमें जैसे कोई ठोकर लगती है, चोट लगती है ज़रा सी भी, तो भी हमारी जो बॉडी होता है उसमें से ब्लीडिंग होने लगती है, ईजिली खून निकलने लगता है। गेटिंग इनफ विटामिन सी में ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर। अगर आप इनफ विटामिन सी अपनी डाइट में लेते हैं ना तो वो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स को भी रोकने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। विटामिन सी इज़ फाउंड इन मैनी फ्रेश फ्रूट्स। ये बहुत सारे फ्रेश फ्रूट्स में आपको मिल जाएगा जैसे कि ऑरेंजेस, लेमन्स, लाइम्स, ग्रेप फ्रूट एंड कैटलॉप्स। मैंगोज़, पपाया एंड देयर जूसेस में भी हमें ये मिलता है। वेजिटेबल्स जैसे कि बीन्स, स्प्राउट, ग्रीन पेपर्स, प्लांटेन्स, ब्रोकली एंड ग्रीन लाइक kale, pork, greens
आर ऑल्सो गुड सोर्सेज होते हैं विटामिन सी के। विटामिन सी इज़ नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर स्टोर्ड नहीं होता है। व्हेन वी ईट टू मच ऑफ द विटामिन सी, जब हम बहुत ज़्यादा विटामिन सी ले लेते हैं ना, तो ये यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है हमारी बॉडी से। इसीलिए हमें हमेशा एवरीडे अपनी डाइट में विटामिन सी ज़रूर लेना चाहिए विद विटामिन ए। अब हम विटामिन बी ग्रुप की बात करते हैं। बी विटामिन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स ही हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। देयर आर मैनी डिफरेंट बी विटामिन्स फाउंड होते हैं, इंक्लूडिंग थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पायरिडॉक्सिन जिसको B6 भी कहते हैं, एंड कोबालैमिन जिसको हम B12 कहते हैं। द बी विटामिन्स वर्क टुगेदर, ये सारे बी विटामिन्स एक साथ काम करते हैं टू हेल्प योर बॉडी यूज़ द एनर्जी। आपकी बॉडी को एनर्जी को यूज़ करने में, जो खाना हम खाते हैं ना, उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी को यूज़ करने के लिए जो यूज़ करते हैं हम उस एनर्जी को, उसमें मदद करते हैं हमें बी विटामिन्स। सम बी विटामिन्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन हेल्पिंग द बॉडी यूज़ प्रोटीन फ्रॉम द डाइट। कुछ बी विटामिन्स हमें मदद करते हैं, हमारी बॉडी को मदद करते हैं, जो भी डाइट हम लेते हैं उसमें से प्रोटीन को यूज़ करें और नई सेल्स और टिश्यूज़ का बिल्ड करने में बी विटामिन्स मदद करते हैं। यू कैन गेट इनफ ऑफ द बी विटामिन बाई ईटिंग अ वेराइटी ऑफ फूड्स। आपको बहुत सारा बी विटामिन मिल सकता है डिफरेंट वेराइटी ऑफ फूड्स खा के फ्रॉम डिफरेंट फूड ग्रुप्स। एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि पॉर्क, लिवर, किडनी, पोल्ट्री, एग्स एंड फिश, ये बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं विटामिन B6 के। मैनी प्लांट फूड्स जैसे कि होल ग्रेन फूड्स, ब्राउन राइस, होल व्हीट ब्रेड एंड ओटमील, ये भी बहुत अच्छे सोर्स होते हैं पायरिटॉक्सिन के। सम लेग्यूम्स एंड नट्स जैसे कि सोयाबीन, पीनट, वॉलनट, ये प्लांट्स अदर प्लांट सोर्सेज होते हैं बी विटामिन के। विटामिन B12 जो होता है ना, वो हेल्दी ब्लड के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इट इज़ फाउंड ओनली इन एनिमल प्रोडक्ट्स, और B12 विटामिन सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो एनिमल प्रोडक्ट्स में ही मिलता है। इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन, अगर आप वेजिटेरियन हो और आप एनिमल फूड नहीं खाते हो, तो आपको ये मिल्क, चीज़, एग्स से भी मिल सकता है अगर आप इनको अपनी डाइट में ऐड करते हो। फिर बात आती है कैल्शियम की। तो कैल्शियम तो हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये भी आपने अपनी डे टू डे लाइफ में सुना ही होगा। तो इट इज़ अ मिनरल दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। ये एक मिनरल होता है जो कि हमारी स्ट्रॉन्ग बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी होता है, और टीथ, दांतों को मजबूत रखने के लिए, स्ट्रॉन्ग रखने के लिए ज़रूरी होता है। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द कैल्शियम जो हम यूज़ करते हैं हमारी बॉडी में, वो हमारे स्ट्रॉन्ग बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज़ होता है। अ वेरी स्मॉल अमाउंट इज़ नीडेड टू हेल्प आवर हर्ट। थोड़ा सा कैल्शियम हमारे हर्ट, नर्व्स और मसल वर्क के लिए भी ज़रूरी होता है। इफ़ वी डू नॉट गेट इनफ कैल्शियम एवरी डे फ्रॉम द फूड वी ईट, अगर हम जो भी खाना अपने रोज़ खाते हैं, डाइट में लेते हैं, उसमें से अगर हमारी बॉडी को इनफ कैल्शियम नहीं मिलता है, इट इज़ टेकन आउट ऑफ द बोन्स, तो वो अपने आप बोन्स में से निकलने लगता है। और बहुत सालों बाद अगर ऐसा होता रहता है, तो बहुत सालों बाद क्या होता है, हमारी बोन्स बहुत वीक और ब्रिटल हो जाती हैं, और इस डिज़ीज़ को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ये ऑस्टियोपोरोसिस डिज़ीज़ का नाम है, और ये बोन्स को ब्रेक कर देता है, ईज़िली क्रैक होती हैं, ब्रेक हो जाती हैं हमारी बोन्स, एंड जो हमारी जो बोन्स होती हैं स्पाइन तक लेकर के, ये भी ब्रेक होने लगती हैं ईज़िली। जो ओल्डर वुमेन होती हैं उनको स्पेशली ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क होता है, क्योंकि उनको इनफ कैल्शियम डाइट में नहीं मिल पाता है। तो बाय गेटिंग इनफ कैल्शियम फ्रॉम द डाइट जो हम खाते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, बहुत ज़रूरी है कि हमें इनफ कैल्शियम मिले, एंड वी कैन मेक श्योर कि हमारी बोन्स और टीथ हेल्दी रहें ज़्यादा लंबे समय तक। वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेज जो है कैल्शियम का, वो मिल्क है, और फूड्स हैं जो कि मिल्क से बने हुए होते हैं, जैसे कि योगर्ट, पुडिंग, पनीर एक्सेट्रा। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, टोफू जिसको पनीर भी कहा जाता है, और कैंड फिश विद बोन्स आर गुड सोर्सेज, ये भी बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं कैल्शियम के। और अदर फूड्स जैसे कि सेम ब्रांड्स
कि ऑरेंज जूसेस भी बहुत अच्छे सोर्सेज होते हैं कैल्शियम के। और हमें ये कैसे पता चल सकता है, जो भी जूसेस हम मार्केट में से लेते हैं उस पर लेबल लगे हुए होते हैं और लेबल्स के ऊपर कैल्शियम की अमाउंट लिखी हुई होती है कि कितना इसमें कैल्शियम है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर जूस में कितना कैल्शियम है और कितना हमारी बॉडी को मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा। और आने वाले वीडियो में हम इसका आगे का टॉपिक कंप्लीट करेंगे।